हेलो फ्रेंड्स, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं नेहा मैम आपके लिए जो हमारी जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव विकास की सीरीज चल रही है, आज मैं आपके लिए उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैंने सेकंड पार्ट में लेने की कोशिश की है। इस पार्ट में आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, आपको जीवन की उत्पत्ति या अगर बायोलॉजी का पार्ट वो लेंगे तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन वो ज़रूर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये सारे के सारे एक कलेक्शन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए और आप लोगों के लिए मैं जो सीरीज़ लेके आई हूँ उसका क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। 20th क्वेश्चन ये मेरी फर्स्ट पार्ट में भी था, लेकिन फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों, ठीक है, के मध्य में कार्यात्मक सहचर फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है। किसके द्वारा पाया जाता है? तो वो कवक मूल के द्वारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्या है कि ईस्ट, ठीक है, हम लोग सभी ईस्ट के नाम से परिचित हैं। ईस्ट ऑफ मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? ये जीव हैं, देखिए, ठीक है। तो ये एक फफूंद के प्रकार के, फंगाई के प्रकार के जीव होते हैं। 22 क्वेश्चन देखते हैं कि कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये सेल्यूलोज होता है। कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्या है? लाइकेन किससे निर्मित होता है? लाइकेन कवकों और शैवालों से निर्मित होता है। 24th क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों ये पुष्प, फूल ही सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन चक्र की दृष्टि से होता है, क्योंकि फूल के बाद फल और फल से नया बीज उत्पन्न होता है। 25th क्वेश्चन देखते हैं कि क्लोरोफिल का निर्माण, क्लोरोफिल जो पौधों में निर्माण होता है का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम जो है इसके निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व होता है। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन लेते हैं? तो ये वातक तंत्र के द्वारा श्वसन लेते हैं। नोट देख लेते हैं क्या है कि कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट भी ये पूछ लिया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग किसके कारण होता है? तो एथोसाइनिन के कारण। एथोसाइनिन के कारण लाल रंग जो है सेब में पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण उपस्थित होता है। सहतूत फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो सोरोसिस होता है। सर्पों की विष ग्रंथियां, ठीक है, किस कारण होती हैं? तो इनकी कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां के कारण, जो सलाइवरी इनकी ग्लैंड्स होती हैं उनकी विष ग्रंथियां उनके सलाइवा में पाई जाती हैं। निथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारतीय किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो चट्टानों पर जो रहते हैं उनको सैलोध्विक घटपर्णी पिचर प्लांट कहा जाता है। घटपर्णी कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आते हैं। ये जो घटपर्णी प्लांट्स होते हैं इनकी पत्तियां घट के समान होती है, मतलब घड़े के समान होती हैं, और कोई भी कीट इन पर बैठता है तो ये उसको क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल संग्रह करता है? तो ऊंट जो है अपनी आंत में जल का संग्रह करता है। 34 सबसे बड़ा अकशेरुकीय जीव कौन सा होता है? तो कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकीय जीव होता है। नेक्स्ट नोट देख लेते हैं कि जानने की इच्छा प्रकट करना, गुण चिंतन व मनन करना मनुष्य को क्या करता है? बानरों से अलग करता है। हम लोग बानरों से केवल गुण चिंतन और मनन के कारण ही अलग होते हैं। 35 क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। आगे देखते हैं सील किस वर्ग में पाया जाता है? तो ये मैमल है, स्तनपायी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो कैक्टस से प्राप्त होती है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये स्तनपाइयों के अंतर्गत आती है। नोट है कि अफीम और मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तने का उपयोग किया जाता है। लहसुन की गंध, द स्मेल ऑफ गार्लिक किसके कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। जो लहसुन में गंध है वो सल्फर यौगिक के कारण होती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुविद्ध कहलाते हैं जो शुष्क जलवायु के पेड़ पौधे हैं। लीची किस प्रकार का फल होता है? तो एक बीज बेरी, मतलब एक बीज होता है इसमें, एक बीजी बेरी फल कहलाता है।
एक नोट और देखते हैं कि हल्दी के पौधे के तने से प्राप्त होती है। हल्दी किससे प्राप्त होती है? उसकी स्टीम से प्राप्त होती है, और खाने वाला हिस्सा जो होता है उसका प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती? कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण लाल मिर्च का तीखापन होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है व्हेल। रेशम का कीड़ा जो सिल्क वॉर्म है वो अपने जीवन काल की, ठीक है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जीवन काल उसका होता है। उसमें वो किस अवस्था में वाणिज्य तंतु है, मतलब वो हमारे कमर्शियल रूप से कब यूज होता है? तो जब वो प्यूपा होता है, मतलब अपने ऊपर एक खोल का निर्माण करता है, तो ये खोल ही उसका रेशम होता है। तो वो कमर्शियल रूप में हमें तभी हमारे लिए यूजफुल होता है। अगर वो इस खोल को काट के बाहर निकल जाता है तो फिर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहता है। गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड या समतापीय तंतु शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान ही रहता है। समुद्री घोड़े सी हॉर्स किस प्रकार का जीव है? तो एक प्रकार की ये सी हॉर्स जो है वो मछली ही होती है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? तो एग्डीना है तो स्तनपायी, लेकिन बच्चे नहीं देता है, ये अंडे देता है। तो इतने क्वेश्चंस थे, और भी अगर क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आप लोगों के लिए आऊँगी। प्लीज़ दोस्तों, मेरी बहुत बहुत आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि आपको इनमें से 1, 2, 3 मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिलते रहें और आप लोग की प्रिपरेशन बेटर देन बेटर होती जाए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।